मुझसे एक शख्स ने रब्ता किया। वो शख्स जो है ना इस्लामाबाद का था। तो उसने जब रब्ता किया ना तो कहने लगे कि शाह साहब हर चीज़ है, पैसा ये वो हर चीज़ है, लेकिन सुकून नहीं है। अच्छी जो है ना मेरी नौकरी है, उसकी कोई जो है ना मेरे ख्याल में पुलिस में जो है ना एक नौकरी थी, अब मुझे इतना याद नहीं है। खैर कहने लगे कि शाह साहब हर चीज़ है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सुकून नहीं है, डिप्रेशन है हर वक्त। तो देखें, सबसे पहला मैंने जो उससे सवाल किया ना, उस सवाल मैंने ये किया कि आपके पास जो लोग आते हैं, जो लोग आपके पास मजबूर होकर आते हैं या आपसे बात करते हैं, आप उनके साथ क्या करते हो? उनसे कैसा रवैया रखते हो, या उनसे कैसे बात करते हो, या उनका एहसास करते हो या नहीं करते? कहने लगी शाह साहब एहसास तो खैर नहीं करता, काफ़ी सारे लोग बेचारे मायूस होकर चले जाते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है ना मुझे क्या कहते हैं यानी बुरा भला बोलते हैं। तो देखें, बात करने का मकसद ये है कि जब तक आप दूसरे लोगों का एहसास नहीं करेंगे, दूसरे लोगों से प्यार से पेश नहीं आएंगे। मानता हूँ आप लोगों के पास जो है ना एक ताकत है आप लोगों के हाथ में, लेकिन उस ताकत का गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप लोग दूसरों का दिल दुखाते हो। आपके पास अगर कोई मजबूर इंसान आता है तो आप उसके साथ बदतमीज़ी से बात करते हो या उसके जो है ना अकड़ के उसके सामने खड़े होते हो, तो ये चीज़ ना करें। देखें, अब आप ये चीज़ सोचें, एक पुलिस वाला है तो देखें उससे भी ऊपर एक उसका जो है ना बॉस है पुलिस वाला, फिर उससे भी ऊपर ऐसे यानी एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है। तो जो सबसे ऊपर है वो अल्लाह है। कम से कम अल्लाह से तो डरें, खुदारा किसी के साथ ऐसा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, सबका एहसास करें। जितने भी मेरे बहन भाई वीडियोस देखने सुनने, अगर आपके पास कोई मजबूर इंसान आता है मदद के लिए, तो उसकी मदद करें, उसका एहसास करें, उससे जो है ना अच्छे तरीके से बात करें। देखिए, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं, जो इंसान मेरी मखलूक के साथ अच्छा रवैया रखेगा, मेरी मखलूक के साथ प्यार करेगा, मेरी मखलूक का साथ देगा, मैं उसका साथ दूंगा, मैं उसके साथ प्यार करूँगा। तो बाकी आप लोग ये सोचते हो कि बस हमारे पास ताकत है तो हम दूसरे लोगों को जैसे चाहे मर्जी वो करें। अगर आप करेंगे तो फिर आप बर्दाश्त भी करेंगे, लेकिन जैसी करनी वैसी बननी। तो दूसरों का एहसास करोगे, आपका एहसास होगा। दूसरों को ना परेशान करो, ना डिप्रेशन में डालो, ताकि आप भी ना डिप्रेशन में जाओ, ना आप भी परेशान हो। देखें, मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, आप लोगों को अपना समझता हूँ। मुझे आप लोगों से कोई लालच नहीं है, एक अल्लाह की रज़ा के लिए, एक इंसानियत के लिए ये वीडियोस अपलोड करता हूँ। मुझे आप लोगों से कोई लालच नहीं, अल्लाह का देवा में बस सब कुछ है, सब है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है। बस दुनिया की हर चीज़ है, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा। ये वीडियोस अपलोड करने का मकसद जो है वो यही मकसद है कि मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँ, या आप लोगों को साथ दूँ, या अगर मेरी वजह से आप लोगों को फ़ायदा हो जाए तो इसका अजर मुझे अल्लाह देगा। बाकी मुझे आप बहन भाई से कोई लालच नहीं है। खैर, आज का अमल बहुत आसान अमल है। सूरतुल रहमान से परी की हाजिरी का एक ऐसा आसान, एक ऐसा मुजरिब, एक ऐसा ताकतवर अमल लाया हूँ जिससे करके आप एक खूबसूरत नेक परी को हाजिर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, अपने मसले मसाइल आप हल करवा सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी सोच रखते हैं कि क्या वाकई सूरतुल रहमान से परी की हाजिरी हो सकती है, क्या हो जाएगी? तो देखिए, ऐसे इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो अल्लाह के नाम से, अल्लाह के कलाम से ना हो। अल्लाह के नाम में, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। आप हर चीज़ कर सकते हो, आप हर हल निकाल सकते हो। बस क्या है कि यकीन होना चाहिए। देखिए, जो बहन भाई वाकई मजबूर हैं, जो परेशान हैं, जिनके मसले मसाइल हैं, तो मैं उन सभी बहन भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो ये अमल लाजमी करें, दिल से करें, अच्छी सोच अच्छी नीयत से करें। कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, आपके मसले मसाइल भी हल होंगे, आपकी हर तरह से मदद करेगी ये परी। बहुत आसान अमल है सूरतुल रहमान का, बहुत आसान। कुछ भी नहीं करना। इस अमल को करने से पहले सबसे पहले जो है ना कोई भी अपना सदका वगैरह करना है, बच्चों में चीज़ तकसीम करनी है। इतना करने के बाद आपने किसी भी एक पाक साफ कमरे में आ जाना है, वहाँ पर अपना मुसल्ला बिछा कर बैठ जाना है। बिल्कुल जो है ना वो जगह पाक साफ होनी चाहिए, और आपने वहाँ पे थोड़ी सी खुशबू भी करनी है, अगरबत्तियों से कर लें या चाहे अतर से कर लें। तो जय नमाज पर बैठने के बाद आपने
یعنی نہا دھو کر پاک صاف ہو کر آپ نے بھی عملی استدی شروع کرنا ہے. سورۃ الرحمن کا وطر کرنا ہے. 3 مرتبہ اولا کر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور آپ نے سورۃ الرحمن کا وطر کرنا ہے. صرف اور صرف آپ نے 198 مرتبہ وطر کرنا ہے سورۃ الرحمن کا. دل سے اچھی سوچ اچھی نیت سے جیسے ہی کریں گے فوراً حاضر ہوگی. جب حاضر ہو ڈرنا نہیں ہے. اس سے بتانے، اس سے اپنے جو ہے نا مسئلہ مسائل بتانے کہ میرے فلاں مسئلے ہیں یا فلاں میری جو ہے نا مجبوری ہے، انشاءاللہ آپ کے حل ہو، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ حل ہو. دیکھیں دل سے کریں، اچھی سوچ اچھی نیت سے کریں، کامیابی نام لے تو پھر کہنا. خیر جو بیچارے بہن بھائی نہیں کر سکتے، جن کے پاس ٹائم جگہ نہیں ہے یا جو آؤٹ آف کنٹری میں جو ڈرتے ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کریں. میں حاضر ہوں. مجھے کچھ بھی نہ دیں، آئیں سامان لے کے دیں، میں حاضر ہوں. کوئی ہدیہ وغیرہ نہ دیں، نہ ہی میں ہدیہ وغیرہ دیتا ہوں. خیر مجھے تب تک کے لیے تو میں یاد رکھنا. دیجیے اجازت. شکریہ. السلام علیکم.